हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 69 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है ये शेयर और बहुत ही धीरे धीरे ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या सिचुएशन बदल रही है या फिर ये एक टेम्पररी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखो तो परफॉर्म नहीं किया है इसने। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 69 रुपीज़ का शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। पहले इस कंपनी का नाम था मदरसन सूमी, बाद में नाम चेंज करके हो गया संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। और जहाँ तक बात करें पिछले एक महीने की तो तकरीबन 6% की तेज़ी है। हालांकि ये गिर कर तकरीबन 62 रुपीज़ तक गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पहले तो एक झटके में ऊपर उठा, लेकिन अब धीरे धीरे जा रहा है ऊपर की तरफ, काफ़ी धीमी गति से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें पिछले एक साल की तब तो हालत थोड़ी सी ख़राब है, 22% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए कि जब भी बड़ा करेक्शन आया है, जब भी 62 रुपीज़ के रेंज में ये गया है, बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीद यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रही है। हालांकि एक अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर थी, लेकिन जैसे ही खबर आई एक बड़ी सी ब्लॉक डील इन्होंने करी थी और उसके चलते एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल गई। और दूसरी बड़ी बात देखो, यूएस बाज़ारों में दिक्कत है, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ भी रहा है। क्योंकि देखो इनके जो क्लाइंट्स है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, और इनसे जो ऑटो पार्ट्स खरीदने वाली कंपनी वो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट है। चाहे वो हम फॉक्स वैगन की बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पर मर्सिडीज़ की, चाहे BMW की बात करें, ये इनके क्लाइंट्स हैं। अगर उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा तो इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। और यही वजह भी है कि यूएस बाज़ारों में दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं वो बड़ी विदेशी कंपनियाँ हैं ऑटोमोबाइल की। इंडिया में डेफिनेटली इनका बिजनेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इंडिया में भी कई बड़ी कंपनी है इनके क्लाइंट, लेकिन जनरली बड़ा रेवेन्यू इनका जो आता है वो यूएस वाली कंपनियों से आता है। तो अगर दिक्कत होगी, वहाँ के बाज़ार में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी, और यही वजह है कि ये गिर रहा है। कंपनी ने पिछले साल बोनस भी दिया था इस कंपनी ने। उसके अलावा इसी की एक और कंपनी इससे अलग हुई थी, आज उस कंपनी का नाम है मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। वो भी अभी अगर हम देखें तो 50 रुपये के आसपास ट्रेड करा है, और उसने भी अलग होते ही बोनस दे दिया था। तो देखा जाए तो ये वो कंपनी है जो बोनस पे बोनस बांट रही है। शेयर कई गुना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यही वजह है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो कभी बढ़ता नहीं है। शेयर प्राइस इतना का इतना ही रहता है। अगर यहाँ से ये 100 रुपये भी चला गया ना, पता चलेगा कि वापस इसने बोनस दे दिया, वापस ये कम हो गया, एडजस्ट हो गया उस हिसाब से। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये भी आई है कि संवर्धना मदरसन ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है यंगशिन मदरसन में, 30% तक अपना स्टेक बढ़ाया है। तो अब इनके पास 80% का स्टेक हो चुका है यंगशिन मदरसन में, जो कि बड़ी बात है। हालांकि जो 30% का स्टेक इन्होंने खरीदा है वो बहुत ही कम, मतलब तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख की कीमत में खरीदा है। और साउथ कोरियन कंपनी है ये, साउथ कोरियन कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 80% ओनरशिप जो है वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास। पहले 50% की थी, अभी इस 30% के और इंक्रीज़ के बाद 80% की इनके पास कह सकते हैं कि होल्डिंग अभी देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो आज इसके वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, तकरीबन 54 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिले, जो कि अच्छी बात है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। 100% लोग। देखो मुझे ये कंपनी पसंद है तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, और साथ में ये भी ऐड करूँगा कि भैया आपको जो होल्ड है ना वो बड़ा लंबा करना पड़ेगा यहाँ पर, और जो पैसा बनेगा ना वो बोनस से बनेगा। यहाँ पर शेयर प्राइस में जब भी तेज़ी आएगी, पता चला कि बोनस दे दिया, वापस शेयर एडजस्ट हो गया, तो आप 2 साल बाद भी देखोगे तो शायद आपको 70-75 पे भी ट्रेड होता नज़र आ जाएगी। लेकिन इस बीच ये बोनस एक बार दे चुका होगा। जहाँ तक कंपनी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बोनस इसकी सबसे पहले तो पिछले साल पे किया था, उसके बाद 2018 में पे किया, उससे पहले फिर 17, फिर 15, फिर 13, उससे पहले भी कई बार। तो कंपनी कई बार बोनस पे कर चुकी है, और आगे भी इसी तरीके का सिलसिला रहेगा इसका। 100-110 पे जाएगा, वापस बोनस दे देगा, वापस 70-75 पे आ जाएगा ये। तो ये इसी प्राइस के आसपास रहेगा। यहाँ पर रेवेन्यू देखो तो पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू का उतना बड़ा जंप नहीं आया, लेकिन अब आएगा,
क्योंकि देखो अभी तक कंपनी क्या था कि अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रही थी, वहीं से पैसा आ रहा था। लेकिन अब कंपनी का फोकस जो है वो ऑटोमोबाइल पर तो है ही, लेकिन अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी बड़ा फोकस है कंपनी का 2025 तक का टारगेट ये है कि 30% जितना जो रेवेन्यू है इनका वो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और यही वजह है कि कंपनी का अगर पिछले 2 क्वार्टर का रेवेन्यू देखो तो बड़ी तेज़ी से बढ़े है। ये 20,000 करोड़ जा चुका था दिसंबर क्वार्टर में, और मार्च में भी एक्सपेक्टेशन यही है कि ज़्यादा ही आएंगे इनके, और तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुका, मतलब अब बढ़ना शुरू हो चुका है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से। ऑटोमोबाइल बिजनेस से जितना आ रहा है वो तो आ ही रहा है, और वहाँ पे डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आएगी आपको। प्रॉफिट यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी आई है, 122 से 140, फिर 245, फिर सीधा 455 करोड़, तो बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से जिस तेज़ी से प्रॉफिट बढ़े हैं उस तेज़ी से अब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है। तो अब कंपनी के जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट मार्च के आने वाले हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी प्रॉफिट को लेकर भी और रेवेन्यू को लेकर भी। तो देखना होगा कि उस एक्सपेक्टेशन पे ये लोग खरे उतर पाते हैं कि नहीं। जहाँ तक कंपनी की बात करें हम तो 48 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पे 130 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 79% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात की शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 68.16% की होल्डिंग है। अभी भी दिसंबर क्वार्टर की ही होल्डिंग है, मार्च की अभी तक आई नहीं है। जैसे आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमोटर के अलावा अगर आप देखो तो बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर है। 8.90% है म्यूचुअल फंड के पास, 3.12% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, और 8.24% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 11.58%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद है ये, लेकिन याद रखिएगा कि आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा टेस्ट लेगा ये, क्योंकि अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो पता चलेगा कि 55% तक गिर चुका है ये। लेकिन हाँ, इस बीच अभी भी वो प्राइस काउंट नहीं हुआ है, जो अलग कंपनी यहाँ से बाहर निकली है वो नहीं हुआ है। अगर उसको हम काउंट करेंगे तो शायद गिरावट नहीं है। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो अगर आपकी बाइंग नीचे के लेवल पर है तब तो आप फ़ायदे में हो, और यही वजह है कि तब मत खरीदो जब महंगा मिल रहा हो, तब खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो। और अभी मैं इसके प्राइस से इसके हाई से कंपेयर करूँगा तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी गिरावट दिखा चुका है ये। और जहाँ तक बात है खरीदारी की, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मौके बनेंगे, लेकिन थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करना, ज़्यादा मत कर लेना यहाँ पर। और जहाँ तक बात है कि एवरेज करने के मौके कब, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि नतीजे बहुत कुछ डिफाइन करेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक बात है कंपनी की कि रिजल्ट्स कब आएंगे, तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 26 मई 2023 को इनके नतीजे आने, मतलब अगले महीने। बहुत टाइम है ये, बहुत टाइम है, 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, 1 महीने 7-8 दिन का टाइम है यहाँ पर। तो बहुत टाइम लगेगा इनके रिजल्ट्स को आने में। तो अभी तब तक ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेड करता रहेगा। जहाँ तक बात है ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हो तो बने रहो, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी ये थोड़ा बहुत तेज़ी दिखा रहे हैं ना, तो बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन भी ये दिखा देगा बीच बीच में। तो यही वजह है कि खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेगा। बाकी की जो क्वांटिटी है एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कंपनी से, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो इस बार भी अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन बाजार कर रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं आया तो बाजार उसको एक एज अ नेगेटिव तौर पर लेगा और गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अच्छा आ गया तो बाजार उसको एक और अच्छा पुश देगा और शेयर में रफ्तार भी आपको देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू ग्रो देखें तो 83% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे हैं होल्ड करो, 6% लोग कह रहे हैं कि बेच के भाग जाओ यहाँ से। मेरी बेचने की सलाह नहीं है, रखे रहो, लेकिन टारगेट आपका जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का कतई नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो मत पड़िएगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म का है तो ही हाथ डालिए। और थोड़ा बहुत करेक्शन जब भी बनेगा, हर 5-6 रुपये की गिरावट में चाहो तो एवरेज करके भी चल सकते हो यहाँ से। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।